हेलो दोस्तों, आज गणित कक्षा 10 का निर्देशांक ज्योमेट्री का दूसरा सवाल है हमारे सामने। आज दूसरे सवाल को हल करते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, शहर ए और बी अनुच्छेद में ये दिया है, अनुच्छेद 2 में ये दिया है। ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये एक ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे जैसे लिखा है, ये ए बिंदु हो गया। ए बिंदु के यहाँ निर्देशांक 0,0 है, 0,0। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है? एक है 36,15। मतलब ये x की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे आप चलेंगे तो इधर कहीं पे 36, मान लीजिए ये है 6 और इधर ये है पॉइंट 36। यहाँ पे कोई पॉइंट 36 है। x अक्ष पे क्या है? 36 है। y पे कितना है? 15 है। तो इधर चलेंगे 5, 10, 15, ये वाले। अब इनके बीच यहाँ से ये पॉइंट है 36 और ये पॉइंट है 15। तो ये बी पॉइंट है 36,15। इनके और इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो दूरी वाला फार्मूला लगा देते हैं। दूरी वाला फार्मूला आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं। जैसे दूरी का ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस, ए बी के बीच की दूरी क्या होती है? आपको बताया होगा। यहाँ पे हमने फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला होता है। तो बिंदु हमारे पास दिए हैं। ए बी के बिंदु कौन से दिए हैं? ए के बिंदु दिए हैं 0,0, बी के बिंदु दिए हैं 36,15। तो देखो बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये मान फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अंडर रूट x2 कितना दिया है? 36, x1 दिया है माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है? 15 माइनस y1 दिया है 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा, 15 ही आएगा। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है। दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इनको जोड़ो 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 1 2 2 4 4 1 5, 15 21। 15 21 किसका वर्ग होता है? 15 21 होता है 39 का वर्ग। ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? ये डिस्टेंस आ गई हमारी 39 वर्ग इकाई। कितनी आ गई? 39 आ गई हमारी। ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39। यही हमारा आंसर है। इसकी दूरी कितनी है? 39 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में होने चाहिए। तीनों पॉइंट क्या है? एक ही में होने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। जैसे एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पे ये हमने खींचा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने बताया है ये x अक्ष होता है
ये वाई अक्ष, ये भी अक्ष होता है, माइनस का होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये माइनस का वाई अक्ष होता है। इधर जितने मान होंगे एक्स के जितने वैल्यू होगी सब प्लस में होंगी। 1 इधर होगी माइनस का 1, माइनस का 7, इधर भी होगी 1 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2 का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे पहला पॉइंट दिया है, ये एक्स अक्ष है 1 और 1, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। 1 से 5 पे जाएंगे तो इनका बिंदु यहाँ पे मिलेगा 1,5, ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 2,3, दूसरा यहाँ 2,3, ये हो गया तुम्हारा 2,3, 2,3, ये बी बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी बिंदु हो गया 2,3। तीसरा है माइनस का 2, एक्स अक्ष पे आएंगे, माइनस का 2 ये है, और माइनस का कितना है 11 है, 9 10 और ये माइनस का 11, तो माइनस का 11 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ये सी पॉइंट है, -2, -11। तो देखिए ये एक ही रेखा में कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये एक रेखा में है नहीं, तो इसको हम सूत्र के द्वारा प्रूव करते हैं कि एक रेखा में नहीं है। तो हमारे पास ये बिंदु है। अब यहाँ पे ए बिंदु है 1,5, बी बिंदु है 2,3 और सी बिंदु है -2,11। चलिए पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी डी बराबर, अच्छा, संरेखी होने के लिए हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के। ये जो है हमारी दो भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो ए बी के बिंदु देखो, जब हम ए बी के बीच की दूरी लेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ए बी के बीच की दूरी लेंगे तो इसमें x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। अब इनके बीच की बिंदु रखें, चलिए देखिए यहाँ पे x2 कितना है, x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है हमारे पास 3 माइनस y1 दिया है 5। इसमें से हम देखिए, इसको 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा 5। पहला आया ए बी, आया हमारा कितना 5, ए बी के बीच की दूरी आई 5। अब हम निकालते हैं बी सी। जब बी सी के पॉइंट लेंगे तो बी सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी सी के बीच की दूरी हो जाएगी, बी सी के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी, BC के पॉइंट क्या होंगे, जब BC लेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B के पॉइंट क्या है 2,3 है, और C के हैं -2, -11। यहाँ पे अब की बार ये इसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब की ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पे एक दूरी के फार्मूले में रख देते हैं, दूरी का फार्मूला फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की इसमें कितना दिया है, माइनस का 2, माइनस का x1 कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है माइनस का 11 माइनस y1 दिया है 3 इसका होल स्क्वायर।
2 और 2 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 16 हो जाएगा, 14 14 हम 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 212। बीसी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 212। अब आइए हम देखते हैं AC के बीच की दूरी। AC वाला यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस कम होने के कारण हम लोग जो है यहाँ पे लगा देते हैं। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, तो दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC ये पॉइंट हो जाएंगे। AC में जब लेंगे तो बिंदु AC के बिंदु ये हो जाएंगे, AC A का बिंदु कितना है 1,5 और C का बिंदु कितना है पॉइंट 2,11। अब की बार इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं आंसर लग। x2 का वैल्यू -2 दिया है और x1 का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया, का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया है, -11 दिया है, y1 का वैल्यू -5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, 11 और 5 16 का होल स्क्वायर, 3 तरफ के 9 हो जाएगा, 16 16 हम 256 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 5 1 6 हो जाएगा और 265। यहाँ पे बीच AC के बीच की दूरी आ गई ये। अब देख रहे हैं कि हमारा BC और AC को जोड़ दिया जाए फिर भी इसके बराबर नहीं होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे अतः यह संरेखी नहीं है। ये हमारे 2 क्वेश्चन लगे हैं। चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू क्लास।